बिहार में इस वक्त दो बड़े नेताओं के बीच जबरदस्त ठग चुकी है, कन्हैया कुमार और अखिलेश सिंह। वैसे दोनों है कांग्रेस के ही नेता, लेकिन बिहार की राजनीति में दोनों इस वक्त अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में अगर कांग्रेस अपने दम पर खड़ी होगी तो उसका मुख्य नेता, मुख्य चेहरा कौन होगा, कन्हैया कुमार होंगे या अखिलेश सिंह होंगे। अखिलेश सिंह भी अपने स्तर पर अब दम दिखाने लग गए हैं, कन्हैया कुमार अपनी पदयात्रा में और मजबूती दिखा रहे हैं। तो दोनों में ज्यादा धरातल पर मजबूत कौन है, ग्राउंड में सच में कांग्रेस को फायदा किसकी राजनीति से हो सकता है? चर्चा में हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर क्या लगता है, कन्हैया वर्सेस अखिलेश सिंह, ज्यादा कोई दम मुकाबला किसमें ही दिखता नहीं, है? कोई अच्छा, मुकाबला ही नहीं है। देखिए कन्हैया कुमार जो परिस्थिति कुछ ऐसी बनी 2016 में, जिसके बाद कन्हैया कुमार एक विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष, इतना बड़ा नेता आज बन चुका है जो कि बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदलवा देने की ताकत रखता है। ठीक है, ये पहली बार है कि कन्हैया कुमार मतलब इतनी कम उम्र का व्यक्ति कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्य समिति की का मेंबर है। आप समझ रही है, कांग्रेस में राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य होना केंद्र में मंत्री होना से ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। एक समय था ऐसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता था, कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के मेंबर हुआ करते थे। एक समय ऐसा था। हाँ ठीक है कि कांग्रेस में अब डिटोरिएशन हुआ है, लेकिन फिर भी तो कन्हैया कुमार एनईसी के मेंबर है, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। आप अनुमान लगाइए। ठीक है, और अखिलेश सिंह क्या है? अखिलेश सिंह की कोई अपनी हैसियत नहीं है। कन्हैया कुमार, चाहे वो जेएनयू वाला जो घटना था उसके बाद से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो है कन्हैया कुमार का एक उभार हुआ। एक कहावत है हमारे यहाँ, ठीक है, कि नाम होना चाहिए, नाम चाहे किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, अच्छा ही हो चाहे बदनाम हो, लेकिन कन्हैया कुमार का नाम तो है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। और कांग्रेस के लिए जो वोट इकट्ठा करने की बात है जब आएगी, जब तो अखिलेश सिंह की कोई हैसियत नहीं है वोट इकट्ठा करने में। कन्हैया कुमार की हैसियत वोट इकट्ठा करने वाले नेताएं मानी जाती है, अर्पिता। ठीक है, इसीलिए एक और सवाल है। देखिए, अखिलेश सिंह के बारे में ये चर्चाएं बाजार में बहुत गर्म रहती हैं कि वो लालू यादव के चाटुकार हैं और कांग्रेस के हर फैसले से पहले वो लालू यादव से परमिशन लेते रहे, और शायद यही बात अखिलेश सिंह की राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को पसंद नहीं आई और उन्होंने कुछ बदलाव के लिए कन्हैया कुमार को बिहार में एंट्री दिलवाई। अब सवाल मैं थोड़ा सा हट के लेना चाहती हूँ प्रदीप जी। अगर हम बिहार में देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस के लिए धुरंधर आपस में लड़ रहे हैं, देखिए आज चर्चा हर तरफ कांग्रेस की हो रही है, किसी भी तरीके से हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन चर्चा में तो कांग्रेस आ गई है। जिस कांग्रेस को आप देखिए कि लोकसभा में कोई पूछ नहीं रहा था। 2020 के चुनाव में कांग्रेस की क्या चर्चा थी, खाली सीटों की बात होती थी, उसके अलावा तो कहीं कोई चर्चा खास थी नहीं। लेकिन आज कांग्रेस के बारे में चर्चा ये भी होती है कि कांग्रेस चाहे तो अपने दम पर चुनाव लड़े। कन्हैया कुमार अब एक बड़ा पिलर बन चुके हैं, मजबूत पिलर कांग्रेस का बन चुके हैं। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि वाकई में क्या कन्हैया कुमार इतनी बड़ी ताकत रखते हैं कि वो सीधे तेजस्वी को चैलेंज कर सके, वो प्रशांत किशोर को टक्कर दे सके, वो नीतीश कुमार से भिड़ सके, वो भारतीय जनता पार्टी से भिड़ सके, वो पप्पू यादव को साथ लेकर बिहार में जो MY समीकरण का जो एम है, उसके अलावा जो दलित समाज का वोट है उसको भी साध लें। क्या इन सब चीजों को साध सकते हैं कन्हैया? अगर साध सकते हैं तो वो अखिलेश सिंह से बेहतर तभी ना साबित होंगे, अगर नहीं साध सकते तो खाली हवा में नाम होने से क्या फायदा। अर्पिता, कन्हैया कुमार का मुकाबला अखिलेश सिंह से नहीं है। कन्हैया कुमार लड़ाई सीधा तेजस्वी यादव से है। कन्हैया कुमार की लड़ाई, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। अखिलेश सिंह कहीं नहीं टिकते कन्हैया कुमार के सामने में। एक बात स्पष्ट है, मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। बिहार में और कन्हैया कुमार की भी अकेले में कोई ताकत नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, ठीक है, और कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के लिए अब बिहार में
तेजस्वी यादव फर्स्ट चॉइस नहीं है। अब फर्स्ट चॉइस राहुल गांधी और कन्हैया कुमार का कॉम्बो है, और उस कॉम्बो में पप्पू यादव शामिल हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये एक ग्रुप है जो कि एक सर्टेन मतदाता समूह का एक तरह से कह सकती है आपकी के बीच काफी ज्यादा उनकी एक तरह से जो मजबूत पकड़ अब बन के निकल के उभर कर आ रही है। देखिए बिहार में क्या है ना कि बिहार में बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है जो कि मैंने अभी से 2 चुनाव पहले तक आंख मूंद कर लालू परिवार तेजस्वी यादव को वोट दिया करता था। लेकिन अब कई कारणों से, कोई एक कारण में अकेला कारण नहीं है, लेकिन कई कारणों से उन मतदाताओं ने तेजस्वी यादव को विगत 2 चुनावों में छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, परिणाम उसका परिणाम क्या निकल कर आया? ये परिणाम आया कि उन मतदाताओं ने जो तेजस्वी यादव को छोड़ने का मन बना लिया, उन्होंने अपना नेता राहुल गांधी को मान लिया है राष्ट्रीय स्तर पर। और राज्य स्तर पर वो लोग कंफ्यूज थे, मतलब दिग्भ्रमित थे कि प्रशांत किशोर के साथ जाएं, ओवैसी के साथ जाएं, शंकर सिंह के साथ जाएं, हिना साहब के साथ जाएं, किसके साथ जाएं। लेकिन अब उन सभी ताकतों को एक विकल्प मिल गया है कन्हैया कुमार के रूप में। राज्य स्तर पर कन्हैया कुमार, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉम्बो है। और स्थानीय स्तर पर पप्पू यादव, अगर बात कोसी प्रमंडल की करेंगी, सीमांचल की करेंगी, तो पप्पू यादव वहां हीरो बनकर निकलते हैं। और जब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की ताकत मिल जाती है, जब अब प्लस ऊपर से राहुल गांधी का आशीर्वाद, तो फिर ये तीनों जो है तेजस्वी यादव पर जबरदस्त भारी पड़ेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन प्रदीप जी कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। रावण की मौत विभीषण के कारण हुई। कई लोग कहते हैं कि अगर वो ताकत ना बताते राम को कि रावण की मृत्यु कैसे हो सकती है, तो शायद रावण नहीं मरता। अब कांग्रेस में भी वही खेल हो रहा है। अब आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त कन्हैया कुमार है। अखिलेश सिंह जो है, जो कांग्रेस के बड़े लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व रह चुके हैं कांग्रेस के, वो लालू यादव की प्रिय नेता माने जाते हैं। अब आप देखिए, अखिलेश सिंह यहाँ चुप नहीं बैठे हुए हैं। अखिलेश सिंह अपने बेटे को लेकर एक अलग शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए। आज की बात करें अगर, तो पटना एयरपोर्ट पर ही उनके बेटे ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचते हैं, और जो जेस्चर नजर आता है कि कौन आया, शेर आया, वो ये बताता है कि आग तो लगी है उनके जहन में, और ये आग वो भड़क रही है। और इसी का कहीं नतीजा ये ना हो जाए कि कांग्रेस का जो है, ये जो अंदर का खेल गड़बड़ है, इसका फायदा राहुल गांधी ना उठा पाए, उल्टा तेजस्वी यादव और लालू यादव इसका फायदा उठा ले जाए। आपको क्या लगता है, कहीं कन्हैया की इस राजनीति में, जहां वो सीधा तेजस्वी को, पीके को चैलेंज कर रहे हैं, नीतीश के लिए खतरा बने हुए हैं, कहीं उनके अपने ये छोटे से अखिलेश सिंह बड़ा खेल ना करते हैं? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक बात तो सबसे पहले है कि अखिलेश सिंह को जिस प्रकार से हटाया गया वह काफी अपमानजनक था अर्पिता। ठीक है, मतलब एक जिस प्रकार से एक किसी चपरासी को हटा दिया जाता है, ठीक है, वैसे ही जो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। ठीक है, मतलब कैसे हटाया गया ये देखिए आप। 9 तारीख को आप गौर कीजिएगा तो एक एक शब्द पे तो आपको समझ में आएगा कितना अपमानजनक तरीके से अखिलेश सिंह को हटाया गया। 9 तारीख को घोषणा होती है कन्हैया कुमार का कि कन्हैया कुमार बिहार में नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा करेंगे। ठीक है, और इसके लिए बताया जाता है क्या कि 14 तारीख को होली थी। ठीक है, 16 तारीख से ये अभियान शुरू होगा, शुरू भी हो गई। और उससे पहले 12 तारीख को एक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बिहार के लोगों की एक बैठक होगी। अब देखिए, उन बैठकों में अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस का, उनको बुलाया नहीं जाता। मतलब एकदम अवहेलना। ठीक है, दूसरा ये आरोप कांग्रेसी ही लगाते हैं अखिलेश सिंह पर कि अखिलेश सिंह तो लालू यादव के आदमी है, वो राहुल गांधी के आदमी नहीं है। ठीक है, और जब कन्हैया कुमार पटना आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सदाकत आश्रम में करते हैं, वहां कृष्णा अल्लावरू होते हैं, कन्हैया कुमार होते हैं, अखिलेश सिंह बाहर में पप्पू यादव के साथ जो है हंसी मजाक करते रहते हैं। मतलब अखिलेश सिंह को वहां भी नहीं पूछा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पूछा जाता। ठीक है, और 2 दिन के बाद 10 बजे रात में
ये समाचार आता है, टीवी से मालूम होता है अखिलेश सिंह को कि अखिलेश सिंह को हटा दिया गया है। अगर थोड़ा सा भी इज्जत देना था तो अखिलेश सिंह को कह दिया था कि भैया आप इस्तीफा दे दीजिए आप। करेक्ट। ठीक है, लेकिन वो इस्तीफा देने न मांगा गया न देने का मौका दिया गया, सीधा हटा दिया गया और एक नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। एक बात हो गई अखिलेश सिंह की। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप देखिए इसमें क्या खेल है कांग्रेस पार्टी की, कि एक ही जाति के प्रदेश अध्यक्ष और उसी जाति के नेता विधायक दल हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी का, आज से कुछ दिन पहले तक। अजीत शर्मा विधानसभा में विधायक दल के नेता थे, उनको भी इसी तरीके से हटाकर शकील अहमद खान को बना दिया गया था प्रदेश विधायक दल का नेता। आज फिर अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश राम को बना दिया गया, मतलब दोनों जगह से भूमिहार जाति को हटा दिया गया और एक दलित दूसरा मुसलमान बैठाया गया। ठीक है, और उतना ही नहीं कहा कि यहाँ भी जो है बिहार में कांग्रेस अपना एम पकड़ रही है, साथ में वो जितने दलित समाज के लोग हैं उनको पकड़ रही है। और ये जो परिवर्तन आपने अभी करेक्ट बिल्कुल सेटिंग बताई कि चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या कांग्रेस के विधायक दल के नेता की बात हो, यहाँ जो भूमिहारों को हटाया गया, दलित को फिर से एक मौका दिया गया और उसके जरिए एक मैसेज दिया गया बिहार की राजनीति में कि कांग्रेस का मूड क्या है, मोटिव क्या है और कांग्रेस अब किस तरह से आगे की राजनीति करेगी। अब सवाल बस वही था जिसका जवाब आपने बखूबी दे दिया कि किस तरीके से एक के बाद एक ऐसे पत्ते कांग्रेस अपने रास्ते से हटा रही है जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हो, और लालू यादव के खास हो या किसी के भी खास हो, जो कांग्रेस की बातें या कांग्रेस की रणनीति को बिहार में कमजोर कर सकते हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। कांग्रेस अब एकला चलो की राजनीति पे ज्यादा भरोसा कर रही है। और प्रदीप जी, कहीं ना कहीं हमने भी देखा है कि जब कन्हैया कुमार अपना यात्रा पर निकलते हैं और उनसे कभी तेजस्वी यादव को लेकर कोई सवाल होता है तो वो जिस अंदाज में बात को नकारते हैं और सीधे तेजस्वी का नाम भी नहीं लेते, सीधे बेरोजगारी का मुद्दा उठा देते हैं, लगता है कि वो कोई भाव तेजस्वी को नहीं दे रहे हैं। और इन तमाम बातों से स्पष्ट है कि कांग्रेस बिहार में कुछ अलग दम दिखा रही है और उसमें अखिलेश सिंह से कन्हैया कुमार जीतते हुए ही नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी, फाइनल कमेंट अगर आप कुछ करना चाहें। नहीं, मैंने बताया ना, देखिए अखिलेश सिंह को हटा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हर पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलता है, लेकिन जिस प्रकार से हटाया गया उस प्रकार से वो अपमानजनक था, नंबर 1। नंबर 2, एक बात तय है कि कन्हैया कुमार अखिलेश सिंह से लड़ नहीं रहे हैं। कन्हैया कुमार को तेजस्वी के खिलाफ खड़ा किया गया है। क्यों खड़ा किया गया, इस बात को समझिए। जिस वोट बैंक के कारण कन्हैया कुमार को बिहार के मैदान में राहुल गांधी लेकर आए, अगर नहीं लेकर आते तो वो वोटर कांग्रेस के साथ भी न जाता न तेजस्वी यादव के साथ जाता, वो जाता प्रशांत किशोर के साथ। ठीक है, मतलब जो मुस्लिम मतदाता है वो प्रशांत किशोर के साथ जाना तय कर चुके थे, लेकिन अब वो कन्हैया कुमार के बाद कन्हैया कुमार के साथ रहेंगे, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ, तीसरा मामला ये है कि अब सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को है तो तेजस्वी यादव को है। तेजस्वी यादव की स्थिति इतनी बुरी होने वाली है इस चुनाव में कि शायद ये भी संभव है कि अगर वर्तमान परिस्थिति में अगर कांग्रेस कल अकेले लड़ने का फैसला कर ले अर्पिता, तो आरजेडी दहाई संख्या में नहीं पहुंचेगी। 2 डिजिट में, डबल डिजिट में आरजेडी नहीं पहुंचेगी, इस बात को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए, बड़ी भविष्यवाणी है आपकी, देखते हैं इस पर आगे क्या कुछ होगा। आगे भी इस पर जरूर चर्चा करेंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे प्रदीप जी, क्योंकि आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, एक बड़ी भविष्यवाणी की है। अब इसके मायने समझेंगे, इसकी गहराई पर जाएंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर रोकते हैं, आगे चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद।